कुर्थला गांव के शहीद अग्निवीर समय सिंह का पार्थिव शरीर आज गांव पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विभिन्न सामाजिक दलों के नेताओं सहित हजारों की संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बता दें कि करवा चौथ के पावन पर्व से ठीक पहले नूह के कुर्थला गांव में एक ऐसी त्रासदी ने दस्तक दी जिसने पूरे इलाके को शोक की लहर में डुबो दिया। उत्तराखंड के हरसिल आर्मी कैंप के पास 5 अगस्त 2025 को बादल फटने और भयंकर बाढ़ में लापता हुए 19 वर्षीय अग्निवीर समय सिंह का पार्थिव शरीर आज शनिवार को उनके पैतृक गांव कुर्थला पहुंचा। लगभग 2 महीने 4 दिन बाद बरामद हुए उनके शव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान गांव में भारी भीड़ उमड़ी जिसमें कांग्रेस विधायक आफताब अहमद, विभिन्न सामाजिक दलों के नेता, जिला प्रशासन के अधिकारी और सैन्य टुकड़ियां शामिल हुईं। शहीद के सम्मान में लगे नारों से पूरा गांव गूंज उठा और हर आंख नम थी। समय सिंह अपने माता पिता का इकलौता बेटा और 2 बहनों में सबसे छोटे भाई थे। देश सेवा के जज्बे से प्रेरित होकर वो 30 अक्टूबर 2024 को अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वो 5 जून 2025 को अपने गांव लौटे और फिर 20 जून को हरसिल कैंप में तैनात हुए। दुर्भाग्यवश गत 5 अगस्त को हरसिल के धराली और सुक्की क्षेत्र में बादल फटने से आई भीषण बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस आपदा में सेना के 8-10 जवान लापता हो गए थे जिसमें समय सिंह भी शामिल था। उनके पिता दलवीर सिंह जो स्वयं सेना से रिटायर हैं, उन्होंने कहा कि 4 अगस्त की शाम 7 बजे से 9 बजे तक बेटे से आखिरी बात हुई थी। 7 अगस्त को सेना के कमांडेंट ऑफिसर से लापता होने की सूचना दी गई जिसने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया था। पिता दलवीर सिंह ने भावुक होकर कहा कि बेटे को देश की सेवा के लिए भेजा था लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। करण सिंह हूँ, गाँव जीना। मेजर जी, आज राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम विदाई की गई है। क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन बटालियन, कौन कौन से यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी हैं? वो ये लड़का हमारा समय सिंह जो है 14 राजपूताना राइफल्स बटालियन से था। उसकी यूनिट से मेजर तिवारी और उनके साथ कुछ जेसीओज और जवान आए हैं। उसके साथ ही राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली कैंट से सूबेदार मेजर साहब और उनके साथ और एक टीम आई है। तीसरा स्टेशन हेडक्वार्टर गुड़गांव की तरफ से, जो दिल्ली एरिया हेडक्वार्टर है, उनकी तरफ से जो ये गार्ड आई है वो गुड़गांव से आई है आर्टिलरी यूनिट की। और एक स्टेशन हेडक्वार्टर उधर मानेसर में, वहां से एनएसजी वाले कमांडो वाले लोग भी आए हैं। और हमारे जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से कर्नल देवेंद्र डाका और हमारे जो पूर्व सैनिक एक हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है, वहां से हम लोग उजीना से और आसपास के गाँव से काफी लोग आए हैं। सर, समय सिंह जो अपने शहीद हुए हैं, उनकी शहीद की जानकारी कब मिली थी? देखिए, जानकारी उनके लापता होने की मिली थी, तो ये तो कोई कंफर्म नहीं कर सकता था ना कि आगे हुआ क्या है। देखने के बाद ही यकीन होता है। और इसी कदर हम सिर्फ भगवान से ही प्रार्थना करते रहे कि कुछ सूचना मिल जाए, कुछ अच्छी सूचना मिल जाए। तो अब जैसे ही सारी टीमें लगी हुई थी, भारत सरकार की तरफ से एनडीआरएफ लगी है, आर्मी लगी है, संघ वाले लोग लगे, सभी लगे थे ढूंढने में। तो अब उनका जैसे भी उनका अब मलबा था, वो मलबे में कितने हमारे नौजवान थे उसमें, तो जैसे जैसे जिनका टैली होता गया डीएनए वगैरह, तो वैसे वैसे वो जानकारी घर वालों को दी गई। सरकार से किस तरह की मांग करते हैं आप? देखिए, सरकार से अभी अग्निवीर योजना के तहत है, उनके हिसाब से जो अग्निवीर के लिए जो ऑलरेडी फैसला सरकार ने कर रखा है, उसमें थोड़ा सा और सरकार खासकर जो जो अग्निवीर शहीद हो जाते हैं, खासकर उनके लिए थोड़ा सा कुछ और बढ़ोतरी करे। आगामी 14 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, क्या बातचीत करेंगे? अवश्य करेंगे, मौका मिलेगा अगर हमको, बिल्कुल उनके सामने रखेंगे। क्योंकि इसमें दोनों बातें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रोल है। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ डिसाइड किया हुआ है कितना ग्रांट वो देते हैं। अब चूंकि ये सब हो गया है, तो इसका बैटल कैजुअलिटी के कागज बनेंगे, वो कागज जब प्रोसेस होंगे तब सरकार पैसा रिलीज करेगी। सर, हमारा एक जवान जो शहीद हुआ है समय सिंह, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद की घड़ी है कि आज हमने एक अग्निवीर, हमारे एक नौजवान को खो दिया।
भारत माँ ऐसे वीर सपूतों को सदा जनती रही है और निश्चित रूप से भारत की रक्षा ऐसे ही वीर सपूतों के कारण हुई है। मैं उनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसे वीर को जन्म दिया। इस गांव की धरती को प्रणाम करता हूँ कि उसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। निश्चित रूप से हम सबके लिए आज गौरवान्वित करने, दुखद के साथ गौरवान्वित करने वाला भी पल है। आगामी 14 तारीख को मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, क्या यहाँ पर भी आएंगे? ये निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के सामने ये विषय रखा जाएगा और आज उन्होंने ही मुझे यहाँ पुष्पांजलि के लिए भेजा है। कल रात ही उनका फ़ोन आया कि आप वहाँ जाइए और जाके वहाँ मेरी ओर से पुष्पांजलि कीजिए। और निश्चित रूप से 14 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, तो उनके शेड्यूल में वो डालने का प्रयास किया जाएगा कि वो यहाँ आएँ।